अलग अलग औरतें रखी हुई हैं और अलग अलग महल बनाए हुए हैं। तो मेरे बच्चों को भी उसने छीन लिया और छीन के लेके चला गया। मुझे बोलता है आप इस बात के जो थाना है मैं उधर भी गई और उधर भी जाके मैंने कहीं बार कंप्लेन की, मगर मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। बोलते हैं कि आज पैसे वाले की सुनी जाती है। एक माँ बच्चों को किस तरह पालती है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। एक माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बस ये है कि सेल पर बिकने वाले लोग जो है उन्होंने ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, माँओं की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। उसके जो भाई पुलिस वाले हैं वो घर में बुलाते हैं छोटी छोटी लड़कियाँ और उसको मिलाते हैं, तो मिला के उससे पैसे खाते हैं। उसकी भाभियाँ भी, उसकी बहनें भी मिलके ये नहीं समझते कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ सोचे, अपनी उस बीवी के लिए सोचे जो जिसने 20 साल बर्बाद किए। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलिसी आपकी खिदमत में हाजिर। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करती है वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने माँ का जो है प्यार जो है नज़दीक से देखा होगा। हमारे साथ इस वक्त एक महिला हैं जिनको जो है बिना तलाक बिना कागजात के बताए हुए उनके जो घरवाले हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि आपको तलाक दिया गया है, लेकिन न कोई कागज़ी कार्रवाई है न कोई किसी पंचायत के अंदर इन्हें जो है बताया गया है, लेकिन फिर भी जो है ये उनसे अलग आज भी हैं, लेकिन तलाक न होने के बावजूद भी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप मीडिया के सामने आई हैं क्या कहना चाहेंगे? अपनी जो है कहानी है वो सुनाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैं छोटी थी तो शादी हो गई, छोटी थी शादी हो गई। मैं वहीं पे घर में रही, सबके साथ रही, तो अपने बच्चों को पालती रही और पढ़ाती रही। तो जब 20 साल गुजर गए तो मैं देखती हूँ वो बंदा बाहर था फ़ौज में, तो मैं ये समझती हूँ कि मतलब घर आएगा तो अच्छा कोई ना कोई अच्छा रीज़न लेगा। तो मैं जब वो घर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो अलग आदमी है। मुझे बताने भी लगे कि ये अलग आदमी है, तूने अपना वक्त बर्बाद किया। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं, उस पर कोई भी नहीं ध्यान दिया, मैं अपने काम में रही। तो बाद में देखती हूँ उसने अलग अलग औरतें रखी हुई हैं और अलग अलग महल बनाए हुए हैं। तो मेरे बच्चों को भी उसने छीन लिया और छीन के लेके चला गया। मुझे बोलता है आप इस बात को दबा दो, जो मैंने किया हुआ है इस बात को आप दबा दो, तो मैं जो है आपकी हेल्प करूँगा। अगर आप दबाओगी नहीं तो हम मार भी सकते हैं। हमने बड़े बड़े जो हैं वो मार के फेंक दिए आसमान की तरफ, तो मैं आपको भी मार के दूँ। मुझे बोलने लगा मैं आपको भी मार के तो गटर में डाल दूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर तू गटर में डाल देगा तो देखेंगे। तो उसने क्या किया कि मेरे बच्चों को भी छीन के वो लेके चला गया। उसके भाई हैं, मैं जाती हूँ पुलिस में जाके तो कंप्लेंट करती हूँ, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो मुझे बोल रहे हैं आगे से कि हाँ हम ये पुलिस वाले हैं तो क्या करेंगे। मैंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं हम पुलिस वालों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं पूछता ही नहीं है। तो आप जो है कितनी बार थाने के अंदर गई? मैं कई बार गई, मैं गांधीनगर भी गई और जो ये सिदरा का है, जो सिदरा के जो थाना है मैं उधर भी गई और उधर भी जाके मैंने कहीं बार कंप्लेन की, मगर मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। बोलते हैं कि आज पैसे वाले की सुनी जाती है, जो पैसे के बिना है तो उसको मार के तो गटर में डाल देते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को मारा जा रहा है, मेरे बच्चों को हरासमेंट किया जा रहा है, बार बार मेरे बच्चों को जो है मार के और हरासमेंट करते हैं और मेरे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं कि आप जो है उसके ख़िलाफ़ बात करो। अपनी जो चोरी है उसको दबा रहे हैं, अपनी चोरी को दबा रहे हैं और अपने सामने मेरे बच्चों का तारकट खड़ा किया हुआ है। मेरे बच्चों को क्या कि अपने साथ के लिए खड़ा किया हुआ और मेरे बच्चों को बोलते हैं कि आप इसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ। जो वो खूब बताते हैं वही मेरे बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि जो खुद करते रहे वही सिखाते हैं। तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मैं एक माँ हूँ जिसने मैंने अकेली ने बच्चे पढ़ाए हैं, अकेली ने पाले और सब फैमिली के साथ भी चलती रही। बच्चों के साथ आप लास्ट टाइम कब मिले थे? मैं मिलती नहीं हूँ, बच्चों के पास जाती हूँ वो मेरे से बात नहीं करते। मुझे 5 साल हो गए अपने बच्चों से अलग और मैं अकेली रह रही हूँ और अकेली अपनी जॉब करके और अपना टाइम पास कर रही हूँ। और मुझे बोल रहे हैं कि इसको मार के तो हम दबा देंगे और बच्चों को भी मार देंगे। और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पास स्टेट लैंड है थोड़ी सी 6 मरले मेरे 2-3 रो में, तो बोलते हैं इसको मार के हम वो भी छीन लेंगे। तो बात यह है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ और LG साहब से और प्रधानमंत्री मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पालो और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की कुछ कदर ही नहीं है। बेटी को कोई पूछता ही नहीं है कि बेटी कहाँ है क्या नहीं है। ऐसे रोडों पर भटक रही हैं, कहीं बेटियां भटक रही हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। एक माँ बच्चों को किस तरह पालती है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है।
एक माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। माँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बस ये है कि सेल पर बिकने वाले लोग जो है उन्होंने ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, माँओं की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे चोरों को बाहर निकाला जाए। और तो आप मुझे बताइए, क्या आपको कागज़ के ज़रिए जो है लिखा गया कि आपको तलाक दिया जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलते नहीं हैं। वो ऐसे ही हम दबा के रखेंगे तो अगर ये बोलेगी तो हम मार देंगे इसको। कुछ भी नहीं है। मैं पुलिस के पास जाती हूँ, कोई नहीं मेरी सुनता। वकीलों के पास जाती हूँ तो कोई नहीं सुनता, जाके पैसे दे के उनको बात बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैं आज सर से पानी जो है ऊँचा हो गया, इसलिए मैं मीडिया के पास आई हूँ। तो मैं आपको मीडिया क्या को दिखाना क्या चाहती हूँ। क्या उनकी तरफ से आपको कोई पैसा खर्चा वगैरह कुछ दिया? नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं देता है। मुझे 10 साल हो गए, मुझे बोलने लगे उसके जो बड़े भाई थे मेरे पास आए, बोलते हैं हाँ हम पेंशन तेरे नाम कर देते हैं अगर और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो भी लेके वो भाग गया, बोलने लगा नहीं नहीं तू तो हमारी है ही नहीं है। तो मैंने बोला तो फिर मैं बच्चे जो घर में रही, जो 16 साल की आपके घर में आई थी और 16 साल से लेके आज तक रही, तो वो तो बोलते हैं आगे से बात ही नहीं करते और भाग जाते हैं। पुलिस के पास जाती हूँ वो पूछती नहीं है, किसी वकीलों के पास जाती हूँ वो पूछते ही नहीं है, बोलते हैं हाँ इसकी कौन सुनेगा, ये अकेली है, इसकी कोई नहीं सुनेगा। आपकी शादी इनके साथ आपकी मर्जी से हुई थी? आपके घर मैं वालों छोटी की? थी उस वक़्त मैं 10th में पढ़ रही थी। उस वक़्त मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी। उस वक़्त ये नहीं था मर्ज़ी क्या होती है, क्या नहीं होती है। जो बड़े करते थे उसी पे जो है निभाना पड़ता था, क्योंकि जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो उसी पे निभाते हैं। हम वो इज़्ज़तदार थे। मैं छोटी थी उस वक़्त 10वीं क्लास में, ये दिमाग में नहीं था कि शादियाँ क्या होती हैं। नहीं ना होते था, क्योंकि हम गाँव में रहते थे, हमारे दिमाग ऐसे चलते नहीं थे। मैट्रिक में मैं पढ़ रही थी तो ताया था मेरा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, वो फ़ौत हो चुके हैं। तो इन्होंने जो मन करता रहा वो करते रहे और आज तक वही कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि ये एक माँ है, इस माँ से हम बच्चे क्यों छीन रहे हैं। अगर हमारी गलतियाँ दबी जाएँ तो मैंने कहा आप मरते हो, मरते रहो, मेरे बच्चों का पीछा मत करो, मेरे बच्चों को मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो यार। आप मरते हो कब्र में जाओ, जलो जाके जहन्नुम में, लेकिन मेरे बच्चों को मत छेड़ो, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ जो है अपने 3 बच्चों के लिए बर्बाद की है। तो क्या आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इस मसले मैंने को सब लेकर? कुछ किया, कोई नहीं सुनता है। वकीलों के पास में गई, वकीलों ने बात दबा दी। बोलते हैं ये चुपचाप जाते हैं, छुप के जाके पैसे दे के बात को दबा देते हैं। वो भी नहीं सुनते। हाँ, मैं जब जाती हूँ वो चुपचाप कभी उधर, जो डेट होती है उसको आगे पीछे कर देते हैं। फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि आज पैसे वाले की सब सुनते हैं, जो पैसे के बिना उसकी कोई नहीं सुनता है। कौन सुनता है? अगर सामने मार भी देंगे पैसे वाले तो कुछ भी नहीं, गरीब की कौन सुनता है? कोई भी नहीं है। वो ऐसे ही बस औरत का एक वो बन गया है। औरत एक माँ है, उसके कदमों में जन्नत है, मगर वो जन्नत नहीं, वो औरत को आज दबा रहे हैं, ज़मीन में दबा रहे हैं कि हम जो मर्ज़ी करते रहें, ये औरत मर जाए तो कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा मुँह चढ़ के, मैंने सबके सामने कहा, मैंने कहा आप जो मर्ज़ी करो, आपने क्या किया है वो आप भुगतो। छुप के उसके जो भाई पुलिस वाले हैं वो घर में बुलाते हैं छोटी-छोटी लड़कियाँ और उसको मिलाते हैं, तो मिला के उससे पैसे खाते हैं। उसकी भाभियाँ भी, उसकी बहनें भी मिलके ये नहीं समझते कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ सोचे, अपनी उस बीवी के लिए सोचे जो जिसने 20 साल बर्बाद किए हैं। ना, वो घर में बुलाते हैं, छोटी-छोटी लड़कियों को मिलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके साथ वो जश्न मना रहे हैं। उनको ये फ़िक्र नहीं जो 20 साल जिसने हमारे साथ इतना कुछ किया उसकी फ़िक्र नहीं। वो मेरा बोलते हैं वो लगती नहीं हमारी कुछ भी। हमारी क्या लगती है? वो कुछ नहीं लगती है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, नहीं लगती हूँ। क्योंकि मेरी गैरत नहीं कहती कि वो अगर मुझे ये बोल रहे हैं तो मैं उनके पीछे जाऊँ। मैं उनके पीछे नहीं जाना चाहती। मुझे ऊपर वाला पहले भी मेरी मदद कर रहा है, बाद में भी हो सकता है उसका कोई नेक बंदा, कोई अपना फ़रिश्ता भेजे वो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सबके साथ है, वो करता है सबकी हेल्प। तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हेल्प करे और सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी सुन रहे हैं, जो भी हैं मीडिया में, जो भी देख रहे हैं मेरा चैनल, जो भी देख रहे हो आप सब मेरी हेल्प करो और सब बेटियाँ जो हैं ऐसी आवाज़ उठाओ कि ऐसे चोर जो हैं उनको दबाया जाए। ऐसी चोर लड़कियां जो दबाया जाए, जो जिनके घर बर्बाद करती हैं, चुपचाप लूटती हैं और बर्बाद करती हैं, उनको दबाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब। चलिए वो तो आपने सुना है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से ये पूछना चाहेंगे, कहीं आपकी कुछ गलती तो नहीं थी कि जिसके कारण आपको ये भुगतना पड़ रहा है, कि उनको जो है लगा कि इनके पास ऐसी गलती है? क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्या पता उन्होंने जो कुछ देखा होगा। हम भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम खाली साहब का सुनेंगे, क्योंकि ये भी फ़र्ज़ बनता है कि क्या आपके पास कोई गलती उन्होंने तो नहीं देखी, तो जिसकी वजह से आपको ये सारा कुछ उन्होंने किया? ठीक है, गलती की ये बात है कि अगर गलती हुई है तो उसको उसी वक़्त बैठ के तो जो है निकाला जाए।
यही बात है ना जी जी कि ये तो नहीं है ना कि अगर गलती हुई तो उसको दबा के रखो 20 साल के बाद जाके निकालो, ये तो नहीं ना होती। अगर गलती है इसी वक्त गलती है, उसको देखो और बुलाओ उसको, है ना। जी। जिसने चोरी की, अगर चोर सामने पकड़ा गया उसको बुलाओ, बुला के बिठाओ, बोलो तूने ये चोरी किया है। अगर वो बाज आता है ठीक है, अगर नहीं बाज आता उसको ओके कर दो, है ना। जी। ये तो नहीं ना कि 20 साल के बाद जाके बोलो हाँ वो चोर है वो ये है ना, कि जब चोर पकड़ा जाता है, जब चोर जो सही है वो चोर के पीछे हो जाता है तो चोर वापस मुड़ के उस सही के पीछे पड़ जाता है। नहीं इसने चोरी की है, नहीं इसने चोरी किया है, ये तो नहीं ना किया जाता, जी। ये तो वैसे नहीं किया आखिर पर जाता। मैं एक बात पूछना चाहूँगा और उसके बाद जो हम अपनी बातचीत जो ख़त्म करेंगे। आज आप कैसे जो है पैसा वग़ैरह खर्चा कैसे मैनेज करती हो? मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, जीएमसी में जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट जॉब। जी, हाँ, अभी हमारा पीछे प्रोटेस्ट चल रहा था, शायद आप गए होंगे। जी, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था 5 महीने से, मैं जी। प्रोटेस्ट में रही। बस हाँ, मैं जीएमसी में जॉब करती हूँ और वहीं पे मैं अपना जो है टाइम पास करती हूँ। हाँ, चलो, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरह जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे जो है लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो है अपने जो बयानबाज़ी करते हैं कि हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो आखिर इंतज़ामिया और सरकार जो है इस पर कोई इक़दामात क्यों नहीं उठाती और इन्हें इंसाफ़ का जो है क्यों नहीं मिल रहा है। उम्मीद करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया इस पर ठोस इक़दामात उठाएँगे और इनको जो है इंसाफ़ मिलेगा। बाकी बने रहिए जे के दास्तान के साथ। बिलाल ब्लेसी, जम्मू से।